बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अल्लज़ीन ला यरजून लिक़ाअना लौला उन्ज़िला अलैनल मलाइकतु औ नरा रब्बना लक़द इस्तकबरू फ़ी अनफ़ुसिहिम व अतौ उतुव्वन कबीरा। सूरह फ़ुरक़ान की कुछ आयतें जो 19वें पारे में मौजूद हैं, वहाँ से इस पारे की शुरुआत होती है। अल्लाह ताला ने कहा कि वो लोग जो हमारी मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते हैं, वो लोग कहते हैं कि क्यों नहीं हम पर फ़रिश्तों को नाजिल कर दिया गया या हम अपने रब को देख लिए। बेशक उन्होंने बहुत बड़ी बात की, वातु उतुवन कबीरा, और उन्होंने शरकसी वाली बात की। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा यौम यरौनल मलाइकत ला बुशरा यौमइदिन लिल मुजरिमीन, के जो मुजरिम हैं, अल्लाह के नाफरमान हैं, वो लोग जिस दिन फ़रिश्तों को देख लेंगे, यानी आखिरत में उठाए जाने के बाद वो फ़रिश्तों को देखेंगे। और मौत के वक्त भी इंसान जब रूह निकलने का वक्त होता है तो फ़रिश्तों को देख लेता है। तो यहाँ पे क़यामत के दिन का तज़किरा है कि जब वो फ़रिश्तों को देखेंगे तो वो दिन उनके लिए अच्छाई का दिन नहीं होगा, क्योंकि वो हिसाब का दिन होगा, वहाँ अमल का कोई मौका नहीं होगा। तो इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि जिस दिन, आज तो वो तमन्ना कर रहे हैं, आज वो तमन्ना कर रहे हैं कि वो फ़रिश्तों को देख लें, अल्लाह को देख लें, लेकिन जब इनको नज़र आ जाएगा उस वक्त ये लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद अमल का कोई मौका नहीं रहता है जब फ़रिश्ते नज़र आते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा यौम यअद्दुज़्ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला। क़यामत के दिन ज़ालिम यानी मुजरिमीन, अल्लाह के नाफरमान लोग अपने हाथों को दांतों से काटेंगे। आप देखेंगे कोई शख्स बहुत ही नादिम हो, बहुत शर्मिंदा हो और बहुत ही गम में हो, तो वो शख्स अपने दांतों से अपने हाथों को काटता है। तो उस दिन यानी क़यामत के दिन इंसान अपने हाथों को अपने दांतों से काटेगा और वो कहेगा कि काश मैं रसूल के साथ दोस्ती बना ली होती, काश मैं रसूल के साथ होता। तो उस वक्त तो कोई रास्ता होगा नहीं, लेकिन वो अफसोस करेगा अल्लाह के रसूल की मुखालफत करने की वजह से। वो कहेगा कि काश मैं अल्लाह के रसूल की बात मान ली होती, और फिर कहेगा कि काश मैं फ़लाँ को दोस्त ना बनाया होता। उन दोस्तों पर भी वो अफसोस करेगा। जैसे उनके कुछ दोस्त होंगे, जैसे मिसाल के तौर पर आज हमारा दोस्त कौन है? आज हमारा दोस्त हमारा मोबाइल है। अगर हम अपने मोबाइल को अच्छे अंदाज से यूज़ करते हैं तब तो ठीक है, और अगर बुरे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह इस्तेमाल करना चाहिए उस तरह हम इस्तेमाल नहीं करें, तब अल्लाह ताला क़यामत के दिन वो ये कहेंगे कि ऐ काश मैं इनको दोस्त ना बनाया होता, यानी ऐ काश मैं इस मोबाइल को दोस्त ना बनाया होता। या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, जैसे क़यामत के दिन मुजरिमीन ये कहेंगे कि काश मैंने ये फ़लाँ बुत को अपना दोस्त नहीं बनाया होता, काश मैं इन फ़लाँ गुमराह करने वाले लोगों को दोस्त नहीं बनाया होता। और ये कहेंगे कि काश मैं, और हर ज़माने के लिए, कुरान ये एक ज़माने के लिए नहीं है, कुरान हमेशा के लिए, हर ज़माने के लिए। आज किसका, आज अगर कहा जाए तो हर शख्स का साथी, हर शख्स का दोस्त अगर कोई है तो मोबाइल है। और ये मोबाइल की वजह से कितने लोग अफसोस करेंगे, हम हो आप हो, कितने लोग अफसोस करेंगे, क्योंकि हमने इस मोबाइल में जितना वक्त ज़ाय किया है, अपनी ज़िंदगी का अक्सर हिस्सा मोबाइल में लोगों ने ज़ाय कर दिया।
और यही वो दोस्त है जिस पर क़यामत के दिन इंसान अफसोस करेगा, या लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, वो कहेगा कि काश मैंने मोबाइल को दोस्त नहीं बनाया होता है। किसी कहने वाले ने ये कहा है कि किताब सबसे अच्छी दोस्त है, यानी अच्छे किताब जिसमें अल्लाह की तौहीद हो, अल्लाह की इबादत हो, या जो भी किताब जो हमें नफ़ा बख्श साबित करे दुनिया और आखिरत में, वो किताब अच्छी दोस्त होती है। लेकिन मौजूदा दौर में या तो हमारे दोस्त अहबाब हैं या मोबाइल है, और दोनों में कोई एक दूसरे को अच्छाई की तरफ रहनुमाई करने वाले नहीं हैं। ये मोबाइल को कहा जाता है कि ये दोधारी तलवार है, इल्लम तख्ताहु यख्ताक, कि ये दोधारी तलवार है, अगर तुम इसको नहीं काटोगे तो ये तुम्हें काट देगी। तो ये वैसी ही तलवार है। ये मोबाइल है, गोया कि आपके हाथ में दुनिया है, आप उसको चाहें तो उससे किसी हलाल जानवर को ज़बह भी कर सकते हैं, और हो सकता है कि आप किसी इंसान का कत्ल भी कर सकते हैं। तो गोया कि ये दोधारी तलवार है, इसके सही इस्तेमालात भी हैं, बुरे इस्तेमालात भी हैं। जिन लोगों ने बुरे इस्तेमाल किए क़यामत के दिन यही कहेंगे, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला। कि उसके बाद अल्लाह ताला ने उन्हीं का कौल नकल किया, लक़द अदल्लनी अनिद्दिक्रि बाद इज़ जाअनी व कान अश-शैतानु लिल इंसानी खज़ूला। वो कहेगा कि इसी मोबाइल ने, इसी दोस्त ने हमको गुमराह कर दिया, हमें बर्बाद कर दिया, और ये शैतान तो बहकाने वाला है ही, शैतान तो बहकाता ही है। उसके बाद अल्लाह के रसूल कहेंगे, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा, यानी क़ुरआन को ए हमारे परवरदिगार, क़ुरआन में या रब यानी हरफ़े निदा के साथ ये एक ही जगह अल्लाह के रसूल का कौल नकल किया गया कि अल्लाह के रसूल कहेंगे ए मेरे परवरदिगार, या रब्बी, या हरफ़े निदा के साथ यहीं पे एक मज़कूर है, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि मेरी कौम ने इसको छोड़ दिया, मेरी कौम ने छोड़ दिया ऐ मेरे परवरदिगार, और इस कुरान को छोड़ दिया। हालांकि दूसरा कोई कुरान तो है नहीं, कुरान तो यही है, लेकिन अल्लाह के रसूल इस कुरान को क्यों कहेंगे? जैसे हम कहते हैं, क्लासों में आप लोग पढ़ते होंगे, पढ़ते हुए कोई बहुत अहम दर्स होता है, कोई बहुत अहम लेक्चर होता है, तो अगर क्लास को बंक मार दिए, बंक मार के कहीं चले गए, तो लोग पूछते हैं कि अरे तुमने फलां टीचर के लेक्चर को बंक मार दिया, इस लेक्चर को तुमने छोड़ दिया, यानी इतना अहम लेक्चर था उसको तुमने छोड़ दिया। ऐसा होता होगा आप लोगों की ज़िंदगी में कि क्लास को कभी छोड़ देते हैं तो पूछने वाले पूछते हैं अरे उतने बेहतरीन पढ़ाने वाले उस्ताद की घंटी तुमने छोड़ दी। तो इसलिए अल्लाह के रसूल कहेंगे इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन, इस कुरान को, यानी जिस कुरान को पकड़ के रखना चाहिए, इस कुरान को लोगों ने छोड़ दिया। इसलिए यहाँ पे इसमें इशारा का इस्तेमाल है। उसके बाद अल्लाह ताला की एक कुदरत को बताया गया कि अल्लाह ताला ने दो दरिया को एक साथ मिलाया, दो समंदरों को, और दोनों का पानी एक साथ मिलता नहीं है। साइंसदान उसकी तहकीक करते रहे, इसका पानी उस पर डालो, वो मरजल बहरैन यल्तक़ियान हुवल्लज़ी मरजल बहरैन हादा अज़बुन फ़ुरात व हादा मिल्हुन उजाज, ये मीठा पानी है, ये खारा पानी है, दोनों को एक साथ मिलाने की कोशिश करो, नहीं मिलता है। तो वहाँ पे मौजूदा दौर में साइंसदान कुछ तहकीक करते हैं कि वहाँ पे कोई रोशनी है, कोई ऐसी रोशनी है जो दो समंदरों के बीच में कोई रोशनी है जो उनको मिलने नहीं देती। वल्लाहु आलम बिस्सवाब, ये अल्लाह की कुदरत है, बाकी और कुछ नहीं। उसके बाद अल्लाह ताला ने रहमान के बंदों की सिफ़ात का तज़किरा किया। अल्लाह ताला ने कहा कि रहमान के बंदे कौन हैं, रहमान के बंदों के क्या सिफ़ात होने चाहिए। इससे पहले कल के दर्स में अल्लाह ताला ने उन लोगों के सिफ़ात को एक जगह बयान किया था जो जन्नत के वारिस होंगे, यानी वही सिफ़ात, और मोमिनीन के सिफ़ात यानी रहमान के बंदे कैसे होने चाहिए अल्लाह ताला ने इस सूरत में बयान किया। व इबादुर्रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, के रहमान के बंदे वो हैं जो ज़मीन पर बड़ी नरमी से चलते हैं, आजिज़ी से चलते हैं,
तकब्बुर से नहीं चलते। और इसी माने की एक आयत पहले गुजरी है, लन तखरिक़ल अर्द व लन तबलुग़ल जिबाल तूला, कि तुम ना ज़मीन को चीर सकते हो ना आसमान को फाड़ सकते हो, इसलिए न तवाज़ु इख्तियार करो और नरमी के साथ चलो। उसके बाद दूसरी सिफत बताई गई, व इदा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। ये एक सिफत है मोमिनीन की, रहमान के बंदों की, कि जब वो देखते हैं कोई बहुत झगड़ालू आदमी है, कोई बातिल पे रहते हुए झगड़ता रहता है, तो वो लोग क्या कहते हैं, व इदा खातबहुमुल जाहिलून, तो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वो कह देते हैं अस्सलाम वालेकुम, तुम ही सही हो, मैं चलता हूँ। ये एक सिफत जो है ये बंदों की सिफत है, यानी ऐसी जगह में गुफ्तगू पसंद करना नहीं चाहते जहाँ पे कोई फ़ायदा ना हो, जहाँ पे कोई दुनियावी या दीनी मकसद ना हो, वहाँ पे वो बात भी नहीं करते। यानी किसी को देखते हैं कि बेजा वो तकरार कर रहा है या बदज़बानी कर रहा है, तो वो साफ कह देते हैं अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम कह के चले जाते हैं वहाँ से। गोया के वो कह देते हैं कि ठीक है, तुम अगर अपने आप को सही मानते हो तो सही मानो, लेकिन मैं तुमसे झगड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं लगों में पड़ना नहीं चाहता हूँ। और अगर कोई शख्स इसको आजमा कर देखें, कोई बातिल पर है, आप हक पर हैं, आपसे वो झगड़ रहा हो और आप वहाँ से अस्सलाम वालेकुम कह के चले आएँ, उसको एक थप्पड़ मारने से ज़्यादा एहसास होगा। आप एक थप्पड़ मारें, उससे ज़्यादा उसके ज़मीर को इस जुमले से चोट लगेगा कि ठीक है, तुम सही हो, सलाम वालेकुम, मैं इस बात में पढ़ना नहीं चाहता, बस खलास। इतना अगर कोई कह दे तो उसको थप्पड़ मारने के बराबर चोट लगेगी। उसके बाद रहमान के बंदों की एक और सिफत बताई गई, वल्लदीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, के रहमान के बंदे ये रात को कैसे गुजारते हैं, रात को अल्लाह के रास्ते में खड़े होते हैं, यानी नमाज पढ़ते हैं, सजदे करते हैं, सुज्जदन व क़ियामा। उसके बाद वो दुआ करते हैं, रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान गरामा। फिर रहमान के बंदों की एक और सिफत है कि वो जहन्नम के अज़ाब से पनाह मांगते हैं, और जहन्नम के अज़ाब की सिफत बताई गई कि ये जिस्म से चिमट जाने वाला अज़ाब है। इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा, और ये बहुत बुरा ठिकाना है, जहन्नम से ज़्यादा बुरा ठिकाना कोई और नहीं हो सकता। उसके बाद एक और सिफत बताई गई रहमान के बंदों की कि वल्लदीन इदा अनफ़क़ू लम युसरिफ़ू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा। रहमान के बंदे वो होते हैं जो इसराफ़ नहीं करते। इसराफ़ का मतलब होता है, एक होता है इसराफ़ और एक होता है तब्ज़ीर। इसराफ़ कहते हैं कि आपको मिसाल के तौर पे 100 रुपया में जहाँ काम चल जाने वाला है, 100 रुपया में काम चल जाने वाला है, वहाँ आप 10,000 खर्च करते हैं। इसको कहते हैं इसराफ़, यानी खर्च करने की जगह है, यानी वहाँ खर्च करना है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा आप खर्च करते हैं, उसको कहते हैं इसराफ़। और तब्ज़ीर कहते हैं वहाँ खर्च करना जहाँ खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर शराब पीना, शराब ख़रीदना, तो शराब में खर्च नहीं करना है, आपने खर्च किया, तो उसको कहते हैं तब्ज़ीर। यानी जहाँ खर्च नहीं करना है वहाँ खर्च करना, उसको कहते हैं तब्ज़ीर। और खर्च करने की जगह में हद से ज़्यादा खर्च कर देना, उसको कहते हैं इसराफ़। तो रहमान के बंदों की सिफत इस मामले में क्या है कि रहमान के बंदे न इसराफ़ करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करते, और कंजूसी नहीं करते, यानी चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए, होता है ना कुछ कंजूस बखील लोग होते हैं, यानी पैसा जमा करता रहेगा, घर वालों पे खर्च नहीं करेगा, अपने आप पे खर्च नहीं करेगा। तो रहमान के बंदे वो हैं जो ये दोनों इंतहा से बचकर कान बैन ज़ालिका क़वामा, बीच का रास्ता इख्तियार करते हैं। बीच का रास्ता यानी इसराफ भी नहीं करते और बखील भी नहीं बनते, एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि रहमान के बंदे वो हैं जो अल्लाह के साथ किसी और को शरीक नहीं करते, और रहमान के बंदे वो हैं जो किसी का कत्ल नाहक नहीं करते और ना ही वो ज़िना करते हैं। उसके बाद युदाअफ़, जो ज़िना करेगा उसके बारे में कहा गया कि जो उनके मुखालिफ काम करते हैं, यानी ज़िना में जो पड़ते हैं
उनके लिए अजाब को अल्लाह ताला बढ़ा चढ़ा कर देता है। लेकिन जो तौबा कर लेता है, इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। मिसाल के तौर पे कोई शख्स गुनाह करता रहा, ज़िना किया, चोरी की, शराब पिया, जो गुनाह हो सकता था किया, लेकिन उसने सच्ची तौबा कर ली, अल्लाह से सच्ची तौबा कर ली, तो अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह उसे माफ़ तो कर देगा उसके गुनाह को, उसके गुनाहों को भी सवाब में बदल देगा। युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, उनके बुराइयों को अच्छाइयों में बदल देगा। यानी जितने गुनाह उसने किए हैं, अगर वो तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला उनके गुनाहों को भी हसनात में बदल देगा। इससे बड़ा रहम हो नहीं सकता। अल्लाह ताला देखिए कि गुनाह भी कर रहा है, उसको माफ़ भी कर दिया अल्लाह ताला ने, और उसके गुनाहों को नेकियों में बदल दिया। उसके बाद अल्लाह ताला ने दुआ को नकल किया, दुआ जिसमें कहा गया रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। इसमें हर इंसान को ये दुआ करनी चाहिए कि इसमें अल्लाह ताला, इसमें दुआ का मतलब ये है कि ए हमारे परवरदिगार, हमें दे अच्छी बीवियाँ और अच्छी नेक औलाद। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुन, हमारे आँखों की ठंडक बना हमारी बीवियों और हमारी औलाद को। वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, और मुत्तक़ियों का हमें इमाम बना। मतलब क्या है इसका कि इंसान को ये दुआ करनी चाहिए कि उसे नेक बीवी मिले, और यहाँ पे ज़ुर्रियत पर बीवी को मुक़द्दम किया गया, ज़ुर्रियत पर यानी आपकी औलाद पर बीवी को मुक़द्दम किया गया। उसकी वजह यह है, आपने सुना होगा कि तुम हमें अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। यह जुमला आपने सुना होगा। गोया कि एक औरत, इसमें इशारा इस बात की तरफ है कि एक औरत अगर नेक आपके घर में आ जाए तो आपका एक ख़ानदान बेहतरीन बन सकता है। और अगर, क्योंकि पहला मदरसा माँ ही होती है, अगर माँ अच्छी है तो बच्चे अच्छे ही होंगे, और अगर माँ बुरी है तो आप लाख अच्छा बनाने की कोशिश कर लो, बच्चे अच्छे नहीं बनेंगे। क्योंकि वो पहला मदरसा ही बच्चों को बिगाड़ने वाला हो तो फिर उनके बनाने की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। इसीलिए कहा जाता है कि एक माँ ही घर को संभाल सकती है और उसको अच्छे रुख पे ले जा सकती है। एक मर्द लाख करोड़ों की जायदाद कमा ले, लेकिन वो अच्छे बच्चों को नहीं बना सकता। और अगर वही माँ नेक है और सालेह है तो वो घर के सुकून का बाइस होगी और वो बच्चों की अच्छी परवरिश की जिम्मेदार होगी, और उसी से ये उम्मीद की जा सकती है। इसीलिए उसका ज़्यादा किरदार होता है बच्चों की सालिहियत में, और उसी के ज़रिए बच्चे आते हैं। इसलिए बीवियों को इसमें, इस आयत में मुक़द्दम किया गया। उसके बाद सूरह शुअरा शुरू होती है। सूरह शुअरा में फ़िरऔन आर दिलाता है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहता है कि क्या हमने तुम्हारी परवरिश नहीं की, यानी एक उम्र तक हमने तुम्हें नहीं पाला और तुमने ये क्या कर दिया, यानी मेरी ही मुखालफत की। फिर उसके बाद एक आदमी को तूने कत्ल कर दिया। एक मरतबा हुआ ये था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहीं से गुज़र रहे थे, दो आदमी आपस में झगड़ा कर रहे थे। एक था बनी इसराइल का, एक कोई और था। बनी इसराइल के शख्स ने आवाज़ लगाई हज़रत मूसा को कि मूसा मेरी मदद कीजिए। अब ये मदद करने गए और इन्होंने एक घूसा मारा, उसको मुखालिफ को मारा, बस वो मर गया। मुखालिफ जो है वो मर गया। अब वो भाग गए वहाँ से, हज़रत मूसा निकल गए। दूसरे दिन भी इसी तरह हुआ तो बुलाया तो हज़रत मूसा नहीं गए। उसका हवाला देके फ़िरऔन आर दिला रहा है कि तुम हमारे घर में पले, हमारी कौम में पले बढ़े, और तुमने ऐसा काम कर दिया, यानी हमारी मुखालफत की,
व अंत मिनल काफिरीन। देखिए यहाँ पे एक बहुत अहम बात मुफस्सिरीन ने की है कि कोई शख्स अगर किसी को खिलाता है, कोई शख्स अगर किसी को खिलाता है तो गोया कि वो उसको गुलाम बना लेता है। अल इंसानु अब्दुत ताम, कोई इंसान किसी को गुलाम बनाना चाहे तो उसे खाना खिला दे, यानी उसको अपनी बातों से दबाना चाहे। इसीलिए बड़े उलमा जो हैं वो जल्दी किसी की दावत कबूल करना सही है, बल्कि अल्लाह के रसूल के हुक्म है कबूल करना, लेकिन ज़्यादा उसकी तरफ तवज्जो देना ये अपनी इज्जत को कम करना। बाज़ उलमा ये समझते थे। तो इसलिए जो फिरौन ने उनको आर दिलाया, क्या कहा कि हमने तुम्हें पाला, हमने तुम्हें पाला। गोया कि कोई एहसान करे और एहसान जतला दे तो वो तो नेकी उसकी ख़त्म हो गई, लेकिन ये एहसान तो रह गया ना उसके ऊपर कि हमने तुम्हें पाला। इसलिए और ये दूसरे गुनाह का तज़किरा किया कि मूसा अलैहिस्सलाम आपने ऐसा गुनाह किया है, आपने उसको मार दिया। और फिर उसके बाद बनु इसराइल, तब इन्होंने जवाब दिया हज़रत मूसा ने कि तुम जो कह रहे हो कि तुमने बहुत एहसान किया और तुमने जो बनु इसराइल को एक अरसे दराज तक अपना ग़ुलाम बना के रखा, उसका क्या जवाब दोगे? और हज़रत मूसा ने जवाब दिया कि उस वक्त जो मैंने किया वो जानबूझकर मैंने नहीं मारा था, वो जुल्म कर रहा था उसके ऊपर, इसलिए उस जालिम को मैंने हटाया था, उस जालिम को मैंने हटाया, लेकिन वो मर गया तो मैं क्या करूं, मैं जानबूझकर उसको जान से नहीं मारा था। उसके बाद कुफ़ार अपने ऊपर अजाब का मुतालबा करते थे, कहते थे कि तुम तो एक इंसान हो, हमारी तरह एक इंसान हो। फ़अस्क़ित अलैना किसफ़म मिनस समा इन कुन्त मिनस सादिक़ीन, अगर तुम सच्चों में से हो तो आसमान से टुकड़ों की बारिश कर दो, यानी हम पर अजाब ला दो, तब हम मानेंगे कि तुम अल्लाह के रसूल हो। उसके बाद कुरान का तज़किरा है कि कुरान कैसे नाजिल हुआ, कि कुरान को अल्लाह ताला ने नज़ल बिहिर रूहुल अमीन, यानी हज़रत जिब्राईल लेकर अल्लाह के रसूल के दिल पर उतरते थे और उनको याद कराते थे, उसका तज़किरा। उसके बाद अल्लाह ताला ने कुरान के नुज़ूल के बाद कहा कि वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, कि आप अपने करीबी रिश्तेदारों को अल्लाह से डराएं, अल्लाह की तरफ बुलाएं। इसमें उलमा ये कहते हैं कि सबसे पहले दावत कहाँ से शुरू होनी चाहिए? सबसे पहले दावत की शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए, यानी इस्लाह हो अपने घर से शुरू होनी चाहिए, और अल्लाह की तरफ बुलाना हो तो अपने घर की तरफ होना, घर से शुरुआत होनी चाहिए। उसके बाद जो कहा कि अपने मोमिन भाइयों के लिए अपने तेवर को कम करो, यानी उनके साथ नरमी करो। इसी तरह की एक आयत एक और जगह बाद में आएगी कि अल्लाह के रसूल का तर्ज़ अमल और मोमिनों का तर्ज़ अमल, मोमिनों के साथ नरमी का होता है और मोमिनों का तर्ज़ अमल गैर मुस्लिमीन के साथ सख्ती का होता है। उसके बाद शयातीन किस पर उतरते हैं? शयातीन के उतरने का बताया कि ये हर झूठे और गुनाहगार पर ही शयातीन उतरते हैं। उसके बाद शुअरा का तज़किरा है। शुअरा के बारे में मैं बता दूं कि शुअरा अच्छे भी होते हैं, शुअरा शायर लोग ये अच्छे भी होते हैं। इन्होंने बहुत सारे शुअरा अक़ीदे की बातें करते हैं जिसमें अल्लाह की वहदानियत होती है। जिन अशार में, जैसे हस्सान इब्न साबित रज़ी अल्लाह अन्हु, इन्होंने अल्लाह के रसूल की शान में बहुत सारे कसीदे पढ़े हैं, और उसी तरह बहुत सारे शुअरा अल्लाह की शान में कसीदे बनाते हैं, हम्द पढ़ते हैं, नात बनाते हैं। तो ये लोग अल्लाह की नज़र में ठीक हैं, अच्छे हैं। लेकिन कुछ शुअरा ऐसे हैं जिनकी सिफ़ात यहाँ बताई गई कि अलम तर अन्ना वशुअराउ यत्तबिउहुमुल गाऊन, ये लोग पैरवी करते हैं भटके हुए लोगों की, और वो हर वादी में भटकते रहते हैं, और वो जो कहते हैं करते नहीं। मिसाल के तौर पर एक शायर ये कहे कि मैं तेरे वास्ते चांद तारे तोड़ के ला दूंगा, चांद तारे तेरे सामने तोड़ के ला दूंगा, बेवकूफ़ है, झूठा है वो कहता कुछ और है, कर नहीं पाता, या करेगा वो जो कहेगा नहीं।
तो ऐसे भी शुअरा हैं जो नहीं, वो करते नहीं, सिर्फ उनके ज़बानों की बातें होती हैं, वो झूठे होते हैं। तो उनकी मजम्मत इस आयत में की गई और उसके बाद कहा कि उसमें से कुछ अच्छे भी हैं जो अल्लाह के लिए शायरी करते हैं। उसके बाद सूरे नमल शुरू होती है। सूरे नमल में हज़रत मूसा जब लौट रहे थे उस वक्त, यानी 8 साल गुजारने के बाद हज़रत मूसा जब गए और उन बकरियों को पानी पिलाया, फिर उनकी जो 2 लड़कियां थी उन्होंने एक से शादी करा दी, तो उन्होंने महर मुतय्यन किया था कि 8 साल आप हमारे घर में खिदमत करेंगे। गौर से सुनिएगा, महर के तौर पर उन्होंने कहा कि 8 साल आप हमारे घर पे खिदमत करेंगे, अब मैं अपनी एक बेटी से आपकी शादी करा देता हूँ। तो उन्होंने मान लिया, शादी कराए। 8 साल उन्होंने उनके घर की खिदमत की महर के तौर पे। उसके बाद वो अपनी बीवी को लेकर जा रहे थे, तो ठंडी थी। हज़रत मूसा ने देखा कि एक आग है, उनको नज़र आया, हालांकि वो आग नहीं था वहाँ पे, लेकिन उनको नज़र आया। गए, उन्होंने क्या कहा, इन्नी आनस्तु नारन सआतीकुम मिन्हा बेखबरिन औ आतीकुम बिशिहाबि क़बसिन लअल्लकुम तस्तलून। यहाँ पे बड़ा अच्छा नुक्ता निकालते हैं, लअल्लकुम तस्तलून, ताकि मैं जा रहा हूँ वहाँ से कोई आग है तो लेके आता हूँ कि तुम उससे सेंक लो, कुछ रोशनी हो जाए। वहाँ पे कहा लअल्लकुम तस्तलून, ताकि तुम उससे आग हासिल करो, उससे सेंक लो अपने बदन को। ये नहीं कहा कि हम सेंक लें, हम आग लाते हैं कि हमको रोशनी मिल जाए या हम उससे गर्मी हासिल करें, ऐसा नहीं कहा। कोई भी मर्द जीता है अपने बच्चों और अपनी बीवी के लिए, और उसके लिए अपनी हर चीज़ कुर्बान कर देता है। यहाँ पे वो अगर ये भी कहते कि हम उससे गर्मी हासिल कर लें, हम उससे रोशनी हासिल कर लें, तो सही था। लेकिन उन्होंने पहले उनका ख्याल किया। किसका ख्याल किया? जिसके महर के लिए उन्होंने 8 साल किसी के घर में खिदमत की, यानी उनके बाप के घर में 8 साल खिदमत की महर के तौर पे। किनके लिए? अपनी बीवी के लिए। और उनके लिए कहा कि यहाँ रुको, मैं तुम्हारा इंतज़ाम करता हूँ। तो ये होते हैं शौहर जो अपनी तकलीफ़ें बीवियों को नहीं बताते और उनके लिए ही जीते हैं। उसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम का तज़किरा है कि इनको अल्लाह ताला ने चिड़ियों की गुफ्तगू सिखाई थी। उसके बाद चींटियों का तज़किरा है कि चींटियों की जो वादी थी वहाँ से गुज़र हुआ हज़रत सुलेमान का और उनकी लश्कर का। तो चींटियों की सरदार ने कहा कि तुम लोग अपने बिलों में घुस जाओ, क्योंकि सुलेमान का लश्कर न जानते हुए कहीं तुमको कुचल देगा। यहाँ पे बात करने का जो चींटियों ने कहा उस पर गौर कीजिए कि एक चींटी जो सरदार है उसको अपनी रियाया की कितनी फ़िक्र थी। वो चींटी को अपनी रियाया की कितनी फ़िक्र थी कि उसने सुलेमान के लश्कर से पहले अपने लश्कर को, अपने गुरूह को आगाह कर रही है कि बिलों में दाखिल हो जाओ। और फिर ये इल्ज़ाम उनके लश्कर को भी नहीं दे रही है। क्या कह रही है कि उनको पता नहीं चलेगा, कोई उनके पैर के नीचे आ जाएगा। तो कहते हैं लोग कि एक जानवर होके, एक कीड़ा मकोड़ा होके वो अपनी रियाया के बारे में इतना सोचती है, तो इंसानों को एक दूसरे इंसान के बारे में कितना सोचना चाहिए, हुक्मरानों को इंसानों के बारे में कितना सोचना चाहिए। और जान और माल की कदर जो है उस चींटी ने उनके लिए कितना किया। लेकिन इंसान आज इंसानों की कदर, जान की कदर नहीं करता। एक चींटी की जान की कितनी कदर कर रही है। उसके बाद हज़रत सुलेमान जब सब उनके पास जमा हो गए, उस वक्त हुदहुद गायब था, हुदहुद परिंदा गायब था। अब इनको गुस्सा आया, इन्होंने कहा कि अगर कोई अच्छी खबर लेके आई तो ठीक है, उसकी खैरियत है, वरना मैं उसको ज़बह कर दूंगा। अब तो ये आया हुदहुद, अब इसके पास तो दलील थी क्योंकि ये बड़ी खबर लेके आई थी। तो इसने कहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्यों तुम गायब थे, क्या लेके आए हो, क्या खबर है तुम्हारे पास? तो
कहा कि मैं वो ख़बर जानता हूँ जो आप नहीं जानते हैं। उसके बाद मलिका सबा जो है वो औरत जो हुकूमत करती थी, और उसके पास कहा कि अर्श अजीम है और वो लोग सूरज की पूजा करते थे। ये ख़बर हुदहुद लेकर आए तो कहा हज़रत सुलेमान ने कि ठीक है, मेरा ख़त उसे लेकर जाओ, दे दो और कहो कि दे दो, और उसमें उन्होंने लिख दिया कि तुम इसको कबूल करो नहीं तो हम आएंगे और हमारे पास एक लश्कर जर्रार है। उस औरत ने मशवरा किया अपने वज़ीरों से कि क्या किया जाए, इसका जवाब दिया जाए। फिर हदिये वगैरह भेजी तो हज़रत सुलेमान ने उस हदिये को कबूल नहीं किया, कहा कि हमारे पास अल्लाह ने सब कुछ दिया है। फिर उसके बाद वो औरत आती है, आने के लिए राज़ी होती है, वो मलिका यानी बादशाह जो थी। जब आने के लिए तैयार हो गई तो हज़रत सुलेमान ने कहा कि जब बैठे हुए थे तो कहा कि उसका जो अर्श है, उसका जो तख्त है, वो तख्त कौन उठा के लाएगा यहाँ। तो एक जिन ने कहा कि आप यहाँ से उठेंगे उससे पहले मैं ला दूंगा उसके अर्श को, उसके तख्त को। दूसरे ने कहा कि आपकी आंख झपकेगी जब तक मैं ला दूंगा, और उसने ला के सामने रख दिया। तब अल्लाह का शुक्र उन्होंने अदा किया। फिर ये औरत आई और आके उनसे फिर उसमें कहा कि कुछ चेंजिंग कर दो, कुछ चेंजिंग कर दो इसमें। तो कुछ चेंजिंग भी किया गया, नक्किरूहा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि कुछ जगहों पे चेंज कर दो। फिर वो आई तो कहा कि इसी तरह का तुम्हारा अर्श है, तुम्हारा तख्त इसी तरह का है। तो कहा कि ये तो लग रहा है कि वही है। फिर वो दाखिल होने लगी तो रास्ते में जो था वो पानी बह रहा था और उसके ऊपर शीशा था। तो उसने अपने कपड़े को उठाया, उसको लगा कि पानी है और पानी से चल के जाना है, तो अपने कपड़े को उठाया तो उसकी पिंडली जो है वो जाहिर हो गई। तब कहा कि ये सब शीशे का महल है, ये शीशे का महल है, तुमको पानी नहीं लगेगा, तुम चल के आ जाओ। तो वही तज़किरा किया कि तुम तो नहीं जानते हो, ये क़ाल इन्नहु सरहुम मुमर्रद मिन क़वारीर, ये शीशे से बनाया गया महल है, पानी तुमको नहीं लगेगा। तो गोया कि इसमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को क्या क्या चीज़ें दी गई थी। हवाओं पे हुकूमत दी गई, उसके बाद जिनों को उनके ताबे कर दिया गया, मंतिक़ तैर परिंदों की बोली और हशरात की बोली को उनको सिखा दिया गया था। और इन्होंने सवाल किया था अल्लाह ताला से कि ऐ अल्लाह, मुझे तू ऐसी हुकूमत अता करना जो जैसी हुकूमत तूने किसी को नहीं दिया। और जब भी इन्होंने इन नेमतों का इस्तेमाल किया उस वक्त अल्लाह का शुक्र अदा किया। कि इस पारे में सूरह नमल में भी कई जगह कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस नेमत से नवाजा वगैरह। तो हमें पता चला कि अल्लाह से नेमतें मांग सकते हैं और मांगने के बाद जो नेमत मिलती है या बग़ैर मांगे जो नेमत मिलती है उस पर अल्लाह का शुक्र हमेशा अदा करना चाहिए। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक बनाए और क़ुरान को समझने वाला बनाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।